ढर्रा वही पुराना है, रवैया वही पुराना है कि आप अगर फल बेचते हैं तो अपना नाम कहिए। जिनको वो कह रहे हैं उनका तो वो कपड़ों से ही पता लगा लेते हैं, तो वो नाम उनके लिए नहीं है, नाम उन दलित पिछड़ों और आदिवासियों के लिए है जो 10-10 साल एडहॉक पढ़ा रहे थे, उन्हें विश्वविद्यालय से निकाला गया। तो मुझे घोर आश्चर्य होता है कि हमारे युवा क्यों सोए हुए। CUET में किसका चयन होगा? आपको आश्चर्य होगा कि लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो BA पास करने में जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो टॉप करते हैं। क्या किसी राजनीतिक दल ने कहा कि नीट में इतनी बड़ी धांधली हुई है तो आज हम सड़कों पर दिखेंगे? कि अगर हम सड़क पर नहीं दिखेंगे तो संसद में तो सिर्फ वो बात चल रही है जिसका कोई मतलब नहीं है कि छोटे छोटे भ्रष्टाचार को बंद करके इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है। चुनाव आयोग के गठन के बाद जिसके गठन में ही दिख गया कि किस तरह से वो पक्षपाती एक चुनाव आयोग है, उसके सहयोग से और सबसे बड़ा हथियार जो अभी सत्ताधारी दल का है EVM के सहयोग से वो सत्ता पर बने हुए हैं। और सिर्फ बने हुए नहीं है, वो एजेंडा को मोड़ रहे हैं। UPSC में एक बड़ा धांधली लोगों को नजर आया। UPSC के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है। वजह क्या है लोगों को पता नहीं है। इसी तरह ठीक चुनाव के पहले चुनाव आयोग के एक माननीय सदस्य और जो बाद में अध्यक्ष बनने वाले थे, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया। कारण अभी तक नहीं बताया गया है। RBI के लोगों ने इस्तीफा दिया, कारण नहीं पता चला है। तो इस सरकार के रहते, इस संसद के रहते एक जरूरत है कि आम जनता भी, छात्र भी, किसान भी, युवा भी, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को इकट्ठे होना पड़ेगा। क्योंकि ढर्रा वही पुराना है, रवैया वही पुराना है, सरों पर चिपकाए जा रहे हैं कि आप अगर फल बेचते हैं तो अपना नाम कहिए। उस नाम को ध्यान दीजिए। जिनको वो कह रहे हैं उनका तो वो कपड़ों से ही पता लगा लेते हैं। भाषण सुने थे ना कि हम कपड़ों से ही पहचान लेते हैं कौन है। तो वो नाम उनके लिए नहीं है, नाम उन दलित पिछड़ों और आदिवासियों के लिए है जिनके पेट पर लात मारने की योजना, साजिशन बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। ये नाम उन लोगों के लिए जो खेतों में हल चलाकर अपनी मेहनत से पसीना बहाकर इस देश को एक उनका पेट भरने का काम करते हैं, उनको MSP नहीं मिले, इसके लिए है। अभी पता चला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी परसों की है, 2-3 दिन पहले, कि अग्निवीर में भारी घोटाला हुआ है। उन्होंने जवाब मांगा है, सरकार के पास जवाब नहीं है, न वो देंगे। उसके पहले UPSC की तो बात मैं कर ही चुका हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगह पे जो हमारे साथी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, कई लोग हैं, कई लोग आने वाले, उन्हें पता है कि वहां योग्यता सिर्फ एक नाम का या कुछ पैसों का चल रहा है। अगर उन नियुक्तियों में एक ऑडिट होगा, एक एक्सपर्ट ऑडिट होगा, जिसकी मांग हम कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि किस तरह के लोगों की बहाली हुई है और किस तरह के लोग जो 10-10 साल एडहॉक पढ़ा रहे थे, उन्हें विश्वविद्यालय से निकाला गया। तो मुझे घोर आश्चर्य होता है कि हमारे युवा क्यों सोए हुए हैं। हमारे कुछ छात्र यहाँ उपस्थित हैं। CUET की रिजल्ट आई है कि नहीं आई, आने वाली थी, वो बताएंगे बेहतर। क्या आई है CUET की रिजल्ट?
संदीप जी आ गए, उनका स्वागत है। वो कह रहे हैं कि नहीं आई। ये वही एनटीए है जो सीयूईटी की घोषणा करेंगे, और उस सीयूईटी में किसका चयन होगा। आपको आश्चर्य होगा कि लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीए पास करने में जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो टॉप करते हैं उसमें। तो फिर हमारे युवा कहाँ जाएंगे? वो मजबूर होकर सो लेंगे, उससे क्या काम हो जाएगा? वो रो लेंगे, उससे काम हो जाएगा? आपको जगना पड़ेगा। अगर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी से बराबर बात हो रही थी, बोल रहे थे प्रतापगढ़ में देश के 73% लोग सोए हुए हैं। उनसे रूबरू बातचीत हुई, मैंने सवाल उठाया कि आपको कैसे पता है वो सोए हुए? क्या किसी राजनीतिक दल ने कोई कॉल दिया? क्या किसी राजनीतिक दल ने कहा कि नीट में इतनी बड़ी धांधली हुई है तो आज हम सड़कों पर दिखेंगे? क्या किसी राजनीतिक दल ने यह कहा कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे अगर वो कोई कॉल दे? क्या किसी राजनीतिक दल ने कहा सिविल सर्विसेज में इतनी बड़ी धांधली, जो सर्टिफिकेट बदलकर बार बार बदलकर और वो देश के शीर्ष पद पर आ चुके हैं, तो आपने तो कोई कॉल दिया नहीं, तो कैसे पता चला लोग सोए? अगर आपने कोई कॉल दिया होता और लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हम भी मानते कि लोग सोए हुए। देश में नेतृत्व की भारी कमी है सर। हमारे बुजुर्ग धनखड़ जी बैठे हुए हैं, दलाल साहब हैं बैठे हुए, इस देश के प्रखर विद्वान प्रोफेसर कांचा इलैया जी भी हमारे साथ सामने बैठे हुए हैं, अली अनवर साहब उपस्थित हैं, संजय जी और जितने हमारे जय भीम मिशन और बाकी जो अलग अलग जातीय संगठन के बड़े नेता हैं, सभी आज यहाँ उपस्थित। मैं उनसे एक सवाल छोड़कर आज अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आपको तय करना होगा सर कि एक दिन हम सम्मिलित रूप से सड़क पर दिखें। इसलिए तय करना होगा कि अगर हम सड़क पर नहीं दिखेंगे तो संसद में तो सिर्फ वो बात चल रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। बजट आ रहा है, उस बजट का कोई विरोध भी अगर होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। क्या हुआ? सभी ट्रेन और एक रेल मंत्री है जिनके जन्मदिन पर बड़ा हादसा होता है, वो फरसा लेकर निकले थे कहने की हम ब्राह्मणों की सभा का नेतृत्व करते हैं। और उनके शासनकाल में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, इतने हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन वो शान से आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व की सरकार पर सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ब्राह्मण है तो बैठे हुए। इसी तरह से जितने मंत्री हैं उनकी आप जांच करा लें, या तो उनको पावर नहीं है या एक संगठित रूप से वो एक बड़े भ्रष्टाचार के साथ एक समर्थक बने हुए हैं। वो भ्रष्टाचार होता है कि छोटे छोटे भ्रष्टाचार को बंद करके इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाता है और वह तय होता है कि हम किस तरह से आपका काम करेंगे, कितना रुपया देना है। क्या कोई राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड के विरुद्ध सड़कों पर दिखा? मेरा अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपके साथ बना रहूँगा, और जितने हमारे जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है वो आते रहेंगे, तो उन्हें रिसीव करना भी दायित्व हम लोगों का है। हमारे साथ युवा साथी लोग हैं, मेरे छात्र हैं, और भी कई युवा हैं यहाँ। लेकिन मैं सर आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि सड़क पर उतरने का एक दिन कृपया आज तय करें। बहुत सारे संगठन हैं, आप कॉल देंगे तो देखिएगा कि लोग सोए हुए नहीं है, लोग बेचैन हैं। उन्हें पता नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है।
घर में बात होती है कि मेरा बच्चा मेडिकल नहीं किया, अपना सब कुछ लुटाकर वो कोटा भेजते हैं कि हम वहाँ उनको ट्यूशन और कोचिंग करा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा है अन्याय ही नहीं, बहुत बड़ी अन्याय है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।